गृहमंत्री आजम पर भारी घमासान। शिवपाल ने कहा था आजम खान को गृहमंत्री बना दें। उसके बाद देखिए सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी आज अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। योगी ने आज हमला किया। शिवपाल यादव गए थे रामपुर जेल आजम खान से मिलने के लिए। अब देखिए इस पर घमासान क्यों शुरू हुआ आजम खान को लेकर। आजम खान दरअसल शिवपाल के जेल में आजम से मुलाकात के बाद यह बवाल शुरू हुआ। शिवपाल ने कहा था राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनने पर अपने लोगों से केस वापस लिए जाएंगे। साथ ही आजम खान को गृहमंत्री बनाने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान रामपुर जेल में बंद है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश के कहने पर शिवपाल उनसे मिलने गए थे। योगी ने कहा इस पर योगी ने अखिलेश को घेरा। योगी ने कहा उन्होंने आजम को गृहमंत्री बनाने का ऐलान किया है। योगी का हमला था कि समाजवादी पार्टी फिर से दंगा कराना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा सजा पाया व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। गृहमंत्री बनाने के ऐलान पर पूछा वो कैसे मंत्री बन सकता है। इससे पहले ओवैसी भी आजम मुद्दे पर अखिलेश को घेर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोटर है। 143 सीटों के नतीजे पर मुस्लिम वोटर सीधा असर डालेंगे। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश की दलित मुस्लिम वोट पर नजर है और इसी वजह से जेल में आजम को मनाने की कोशिश की गई। अखिलेश और ओवैसी की इस वोट बैंक पर नजर है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर योगी। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं पहले गृह मंत्री। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। अभी आजम खान जी से मिले हैं तो वहां से निकले हैं तो इस समय खूब बयान दे रहे हैं उछड़ उछड़ करके कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी मुकदमे सरकार ने लिखा है सब वापस कर लेंगे, चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे जिसके हों, उनकी पार्टी की। तो ये अपराध को बढ़ावा देने का काम करें। आजम साहब से लगातार वो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी बनाने वाले हैं। समय समय पे लोग आते हैं जाते हैं मिलते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो इतने दिन से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी या कोई और भी आम आदमी नहीं मानता कि वो कोई अपराधी है। आजम खान साहब और उसका परिवार कितने साल से जेलों में है। उनकी जवाहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने तक की बात आ गई। आजम खान साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तब ये लोगों को याद नहीं आया। इलेक्शन है ना अभी, तो इलेक्शन के वक्त आके अब इनको पता है कि पब्लिक नाराज है। मुसलमानों के मुद्दे पे तो इनकी जुबान नहीं खुलती, फेविकोल मुंह में दही जम जाता है। बहुत देर हो गई, हमको लगता है आजम खान को शिकार बनाया लोगों ने। उनकी जमीन क्यों नहीं सरकारी की गई, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया, उनको वैध किया गया होता तो इस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ। योगी के एक और एक्शन की खबर आपको बताते हैं। आजम की बात हो गई, अब अतीक के बेटे से ओवैसी का नेता मिलने पहुंचे थे उस दिन। दूसरी तरफ तस्वीर आई थी कि अतीक के बेटे उमर को जब जेल से ले जाया जा रहा था तो उनके काफिले में
लगभग 2 दर्जन गाड़ियां थी जो ट्रैफिक नियम तोड़ रही थी। उसकी एक तस्वीर देखिए ये। अब देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सब उमर के करीबी समर्थक सहयोगी उनकी गाड़ियां हैं। और कोई भी न टोल बूथ पर रुकी, न किसी ने टोल बूथ पर पैसे दिए, न पेमेंट किया। और उसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए ये आगे बढ़े। इन गाड़ियों पर, गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन हुआ। अब देखिए, जो गाड़ियां इस तरह से चल रही थी नियम तोड़ते हुए, उनकी जब्ती हुई है। उमर के काफिले की ये गाड़ियां हैं जिन्हें पुलिस ने सीज किया है, थाने में लाकर खड़ा किया है। ये अलग अलग गाड़ियां आप देख रहे हैं। ये महिंद्रा की गाड़ी है, थार इसमें शामिल है। अब आपको बताऊं किन किन गाड़ियों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त की हैं। 2 गाड़ियां प्रतापगढ़ पुलिस ने और 2 प्रयागराज पुलिस ने जब्त की हैं। आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश हुई। दरअसल 8 अगस्त को उमर को अबान के जनाजे में शामिल होना था। उसे पुलिस कस्टडी में लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस गाड़ियों के पीछे समर्थकों की कई गाड़ियां चल रही थी। उन गाड़ियों में सवार उमर के समर्थकों ने टोल पर बवाल काटा। गाड़ियों में मौजूद लोगों ने टोल को लेकर कर्मचारियों से गाली गलौज की, यह दावा है। कुछ गाड़ियों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और बिना टोल फीस दिए आगे बढ़ गए। टोल कर्मचारियों ने गाड़ियों से कुचलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। टोल मैनेजर की शिकायत पर केस हुआ और गाड़ियों की तलाश शुरू हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को उठाया है और पहली स्कॉर्पियो गाड़ी लखनऊ प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन में मिली है। दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से बरामद हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों की चेचिस का ई चालान ऐप से सत्यापन किया। डिटेल सही मिली तो दोनों गाड़ियों को थाने में खड़ा कर दिया गया है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने एक थार और एक स्विफ्ट भी पकड़ी है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सुनिए जरा प्रयागराज पुलिस क्या कुछ कह रही है। सीओ आशुतोष पांडे। उमर अहमद लखनऊ से प्रयागराज की ओर जाते समय उसके पीछे चल रहे वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकरण में थाना हाथीगवां पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज 2 वाहनों को थाना हाथीगवां पुलिस द्वारा सीज किया गया है एवं अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र सबकी गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी।